हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर तिवारी और स्टडी फॉर जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज मैं लेके आया हूँ बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ठीक है, पहले से शुरू करते हैं। टोटल ये हमारे 16 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, ये टोटल 16 क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहले से शुरू करेंगे। ये है पार्ट 4 बायोलॉजी का। ठीक है, तो चलो पहले से शुरू करते हैं। फूल गोभी में पौधे का कौन सा भाग उपयोगी होता है? सॉरी, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? भूमिगत डंक, जड़, तना, पुष्प भूमिगत डंक, जड़, ताजा पुष्प समूह या पत्ते। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ताजा पुष्प समूह, क्योंकि फूल गोभी के ऊपर का भाग खाया जाता है ना। ऊपर के भाग इधर पत्ते होते हैं, इधर जड़ होता है। तो ये क्या हो गया? ताजा पुष्प समूह। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है कमल, सूर्यमुखी, रैफलेसिया या ग्लोरी लिली। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है कमल, सूर्यमुखी, रैफलेसिया या ग्लोरी लिली। इसका अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो इसका जो आंसर होगा वो है रैफलेसिया। ठीक है, जो सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रैफलेसिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है केवल जड़, केवल पत्ती, जड़ पत्ती या जड़ पत्ती और बारक। मुख्य अवशोषण अंग, तो अवशोषण मतलब जहाँ से ये खाना पानी लेते हैं। तो जो अवशोषी अंग होता है वो होता है जो होता है अवशोषी अंग, वो होता है केवल जड़। मुख्य पादपों का मुख्य अवशोषी अंग क्या है? केवल जड़। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो ईख, मूंगफली, बादाम या साइकस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको पता है तो आप लिखिए आंसर, नहीं तो नेक्स्ट पे चलते हैं, वो इसका आंसर बताते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साइकस। साइकस होगा। ठीक है, साइकस होगा इसका करेक्ट आंसर। और साइकस से ही जो हमारे मखाने बनते हैं वो साइकस से ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग है। नारियल का खाने योग्य भाग है तो फलवित्ती, भ्रूणपोष, पूर्ण बीज या बीज आवरण। फलवित्ती, भ्रूणपोष, पूर्ण बीज या बीज आवरण। तो नारियल के हम लोग अंदर का ही खाते हैं ना, तो भ्रूणपोष हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? भ्रूणपोष। नेक्स्ट पे चलते हैं। अनानास किस प्रकार का फल है? अनानास किस प्रकार का फल है? सिलिकुआ, सोरोसिस, साइकोनस या समारा। अनानास किस प्रकार का फल है? सिलिकुआ, सोरोसिस, साइकोनस या समारा। इसका अगर आपको आंसर पता है तो आप लिखिए, एक कॉपी में लिख लीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है साइकोनस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साइकोनस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेब व नाशपाती में खाने योग्य भाग है बाह्य फलवित्ती, मध्य फलवित्ती, अंतः फलवित्ती या मांसल पुष्पासन। तो सेब व नाशपाती में खाने योग्य भाग कौन सा है? बाह्य फलवित्ती, मध्य फलवित्ती, अंतः फलवित्ती या मांसल पुष्पासन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मांसल पुष्पासन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मांसल पुष्पासन। नेक्स्ट पे चलते हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं तंतुमय मूल, मूसला जड़ें, श्वसन मूल या अपस्थानिक मूल। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं तंतुमय मूल, मूसला जड़ें, श्वसन मूल या अपस्थानिक मूल। इसका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मूसला जड़ें। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा मूसला जड़ें। नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है कुल, गण, जाति, वंश। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कुल, गण, जाति, वंश।
तो इसका जो ट्री बनता है वो किस तरह बनता है, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है जाति, और इससे पहले कौन सी होती है, वंश, यानी कि वंश और फिर आती है जाति। तो जाति आती है लास्ट में और वंश सेकेंड लास्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, जाति। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी, सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी, तो सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी, डार्विन, लिनियस, लैमार्क या कोई नहीं। तो सिस्टमा नेचुरे जो पुस्तक है वो है लिनियस की। किसकी है, लिनियस की। इन्हें 2 जगत प्रणाली भी दी है और इनकी सिस्टमा नेचुरे तो हो गई लिनियस की, और सिस्टमा प्लांटेरम भी नहीं की है, ठीक है। सिस्टमा एनिमेलिया जो है वो है थियोफ्रेस्टस की, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से या पके फल के लेटेक्स से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिना पके फल के लेटेक्स से। नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो 5 जगत वर्गीकरण जो है वो दिया था, किसने दिया था, विटेकर, हैकल, लिनियस या कोपलैंड। तो इस 5 जगत वर्गीकरण जो है वो दिया था विटेकर ने, ठीक है। किसने दिया था, विटेकर ने। और हैकल ने दिया था, लिनियस ने दिया था 2 जगत वर्गीकरण, हैकल ने दिया था 3 जगत वर्गीकरण और कोपलैंड ने दिया था 4 जगत वर्गीकरण, ठीक है। लिनियस का हो गया 2 जगत, हैकल का हो गया 3 जगत, कोपलैंड का हो गया 4 जगत वर्गीकरण और विटेकर का हो गया 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली है प्राकृतिक, कृत्रिम, द्विपद या जातिवृत्ति। मतलब कि जो कैरोलस लिनियस है इन्होंने किस टाइप से बांटा है, ठीक है ना, वर्गीकरण किस टाइप से किया है, प्राकृतिक किया है, कृत्रिम किया, द्विपद किया या जातिवृत्ति किया है। तो अभी मैंने बताया कि इनकी कौन सी प्रणाली है, द्विपद प्रणाली है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, पत्ती, पंखुड़ी, बाह्य दल या वर्तिकाग्र। तो जो केसर मसाला बनाया जाता है इसको बनाने के लिए कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वर्तिकाग्र, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है वर्तिकाग्र। नेक्स्ट पे चलते हैं। मिर्ची की तीक्ष्णता का कारण है लाइकोपिन, कैप्सेसिन, कैरोटीन या एंथोसाइनिन। तो लाइकोपिन, कैप्सेसिन, कैरोटीन या एंथोसाइनिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है कैप्सेसिन। करेक्ट आंसर है इसका कैप्सेसिन। और ये जो कैरोटीन है इसकी वजह से चुकंदर में पाया जाता है ये कैरोटीन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पपीते के पीले रंग का कारण है पपेन, लाइकोपिन, कैरिकाजेंथिन या कैरोटीन। पपेन, लाइकोपेंथिन, कैरिकाजेंथिन या कैरोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैरिकाजेंथिन। तो ये हो गए आपके 16 क्वेश्चन। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।